दोनों हाथ जोड़ो। मंगलाचरण इस पर आया नहीं आया, फिर भी कुंद कुंद स्वामी के शब्दों का स्मरण करें। आगे बंदितु सब सिद्धे ध्रुवम चला मनोबमं गदिम पत्ते ओछामी समय पाहुड मुणमोसुद केवली भणिदम। जय बोलिए आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो महावीर स्वामी की 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 घट घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। वो धर्म सिखाने आए थे वो धर्म सिखाने आए थे वो पाप मिटाने आए थे वो पाप मिटाने आए थे जिन पीर हरि हर प्राणी की जिन पीड़ हरि हर प्राणी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की ओ गट गट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। वर्तमान जिन शासन वर्धमान महाश्रमण महावीर भगवान की आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। आवाज की आपकी आवाज नहीं आ रही कि हमारी नहीं आ रही? तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती जीवंत समय साराचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। कोई नर कोई बानर है कोई नर कोई वानर है कोई भालू बंदर कोई नर कोई बानर है कोई भालू बंदर कोई रंक है कोई राजा कोई यहाँ सिकंदर। कोई कुछ ना कुछ लाया कोई कुछ ना लाया संग में ना कोई ले जाता। कविता ध्यान में आ रही है? अभी यहाँ आते जाते लोगों को देख करके और आज की गाथा को देख करके ये शब्द ध्यान में आए कि कोई नर कोई बानर है कोई भालू बंदर कोई रंक है कोई राजा कोई यहाँ सिकंदर कोई कुछ ना लाया संग में ना कुछ कोई ले जाता। अपने भीतर जो बैठा है वो है सबसे सुंदर। अपने भीतर जो बैठा है वो है सबसे सुंदर। सबसे सुंदर कौन है? सबसे सुंदर कौन है? बोलिए। आत्मा। आपको कैसे मालूम पड़ा कि आत्मा सबसे सुंदर है? कोई कहता है मां सबसे सुंदर है। जिसने मां को पहचाना, जिसने मां की महिमा, मां की ममता,
माँ का व्यवहार, माँ का प्यार, माँ का वात्सल्य जाना। उसने कहा माँ सबसे सुंदर है। जिसने परमात्मा के स्वरूप को समझा, परमात्मा के वैभव को समझा, उसने कहा परमात्मा सबसे सुंदर है। जिसने महात्माओं की दायित्वता देखी, महात्माओं का प्रेम देखा, उनका वात्सल्य, उनकी निष्प्रहता देखी, महात्मा का चरित्र देखा, उन्होंने कहा सबसे सुंदर महात्मा है। किसी ने कहा माँ सबसे सुंदर है, किसी ने कहा महात्मा सुंदर है, किसी ने कहा परमात्मा सबसे सुंदर है। लेकिन जिनने इस सब के सारांश को जाना, उन्होंने कहा निज आत्मा सबसे सुंदर है। अपना आत्मा सबसे सुंदर है, इनकी अपनी सुंदरता है। और दुनिया में तो आप रागियों को देखिए, तो रागियों की दृष्टि तो उन्हें कौन कब सुंदर लग जाए, कब के पीछे, किसके पीछे कब दीवाना होके पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं बैठता। वही व्यक्ति पहले उसके गीत गाता रहता है, तू सबसे सुंदर है, तू सबसे सुंदर है। और समय बदलता है कि शादी हो जाती है, कि कोई कारण बन जाता है, तो वही सबसे दुश्मन मालूम पड़ने लगता है, सबसे बुरा लगने लगता है। कोई तीसरा और पसंद आ गया तो पहले वाला जो सबसे सुंदर लगता था वो। संसार में मानी गई आपकी सुंदरता स्थिर नहीं है। सुंदरता भी बदलने वाली है, सुंदरता का पैमाना भी बदलने वाला है, और आपके परिणामों का यंत्र भी बदलने वाला है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने वो बात कही जो भगवान महावीर स्वामी ने जिंदगी भर अपने प्रवचनों में 12 साल के अपने समौषण में बार बार दोहराई। उन्होंने कहा क्षय गदो, दोनों हाथ जोड़े, शब्दों का उच्चारण करें भावपूर्वक। क्षय गदो समो सबथ सुंदरो लोगे, बंध कहा एते तेण विसंवादनी होरी। कितनी सुंदर बात है। प्यारा यही समय है निज धर्म करता, एकत्व शाश्वत शुभाशुभ कर्म हरता। ये बंध की वह कथा दुख कारणी है, अच्छी लगे न मुझको भववर्धनी है। सबसे सुंदर कौन है? आजकल गाने सुने आप लोगों ने? गाना कौन कौन सुनता है? ये पूछो महाराज जी कि कौन नहीं सुनता है? आप नहीं सुनते हैं, फिर आप क्या सुनते हैं? गीत सुनते हैं, भजन सुनते हैं, गाथा सुनते हैं। यानी गाना सुनने वाला तो नीचे जाएगा और गाथा सुनने वाला ऊपर जाएगा। आप कहोगे अंतर क्या है? गाना भी गाया जाता है, गाथा भी गाई जाती है, लेकिन वर्तमान में जो गानों की दशा है वो केवल विकारी भाव बढ़ाने वाले हैं। और गानों से जब विकारी भाव बढ़ेंगे, विकार बढ़ेंगे, कर्म का आश्रव बंध बढ़ेगा, आत्मा कहाँ जाएगा? और गाथा सुनेंगे, गाथा गाएंगे, और गाथा, ये गाथा सिर्फ गाथा नहीं है। प्राकृत भाषा में जो दो पंक्तियां लिखी जाती हैं, जो छंद बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गाथा। और ये गाथा सिर्फ गाथा नहीं है, ये तो हम सबकी जीवन गाथा है। आचार्यों ने वो बातें हमारे सामने रखी। संसार में चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए जीव को कितना समय हो गया? कौन भरोसा करता है? बोले महाराज जी
आजकल आप जैसे थोड़े से साधु हैं जो 4 गति की बात करते हैं, 84 लाख योनि की बात करते हैं, जन्म मरण की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, आत्मा की शाश्वतता की बात करते हैं। बाकी इस पर बात करने को, विचार करने को किसको फुर्सत है? आजकल तो साधु संत नामधारी लोग भी केवल ख्याति, पूजा, प्रतिष्ठा में ही समय झोंके जा रहे हैं, संग्रह में ही लगे हुए हैं। ढेरों बाबा हो गए, ढेरों चमत्कारी हो गए। चमत्कार तो यहां भी दिखाए जा सकते हैं। कौन से रंग की शर्ट पहन रखी है, कौन से कोने में बैठे हो, लेकिन इससे समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, समय करना भी मुश्किल हो जाएगा। और इन सारी चीजों से हो क्या जाना है? आपकी समस्या अगर हल भी कर दी जाए कि ठीक है आपको बुखार आ रहा है और लो मैं घुमा देता हूं, बुखार नहीं आएगा, बुखार नहीं आएगा तो दूसरी चीज पैदा हो जाएगी। दुकान नहीं चल रही है, लो दुकान चलने लग जाएगी, दुकान चलने लग जाएगी तो हफ्ता मांगने वाले आ जाएंगे। कुछ ना कुछ समस्याएं तो ये संसार की समस्याएं नहीं मिट सकती हैं। डैमेज कंट्रोल कितना भी करो तुम, लेकिन ये संभव नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुनिया की समस्याएं मिटा दे। और कई बार तो खुद के पीछे समस्याएं पड़ जाती हैं और दूसरों की समस्याएं हल करते फिरते। खुद की कम समस्याएं नहीं होती हैं, ढेरों समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, विकल्प होते हैं। तो संसारी जनों को जो जो कुछ मिल रहा है ये कोई शाश्वत शहर जाने वाला नहीं है, ये पूर्ण सुंदर नहीं है, शाश्वत नहीं है। क्या है फिर? निज स्वरूप यत निश्चय गदो एकत्व निश्चय गता। एकत्व में, स्वरूप में, अपने आप में एकत्व निश्चय गता, एकत्व निश्चय को प्राप्त। जो समओ, समओ का मतलब समय, समय मतलब आत्मा। सबपथ सुंदरो लोगे, पूरे लोक में सर्वत्र सुंदर कौन है? सबसे सुंदर, सबसे सुंदर कौन है? अपना आत्मा। बंध कहा येत्ते, इस एकत्व में जो बंध की कथा है, तेण विसंवादनी होती, वह विसंवादनी है। दूसरे के साथ जो बंध की कथा है वह विसंवाद करने वाली है, विरोध करने वाली है। माने जो जो बंध हो रहे हैं वो दुख के कारण हैं। आप कहो महाराज जी बात थोड़ी कठिन हो गई, हमें आदत पड़ी है दूसरे के साथ की। आज देखिए आप कैसे कैसे बातें बनाई जाती है, कैसे कैसे गीत बनाए जाते हैं। सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? जो जिसके राग का पात्र बन गया वो। आपके लिए सबसे सुंदर कौन है? बोलो, आपके लिए सबसे सुंदर कौन है? अच्छा, आपके लिए सबसे सुंदर कौन है? परमात्मा। अब आप धर्म सभा में बैठे हैं तो हम किसी युवाओं को भी पूछेंगे कि आपके लिए सबसे सुंदर कौन है, तो कोई बताएगा परमात्मा, कोई बताएगा महात्मा, कोई बताएगा निजात्मा। लेकिन जो राग का चक्कर चल रहा है वो कोई नहीं बताएगा। अच्छा, हो सकता है कि तत्व श्रवण से आपका राग मंद पड़ा हो, बाकी जो रागी जन है उनके लिए देखिए क्या कहते हैं, चेहरा कैसा है? चांद का टुकड़ा है। मुखड़ा कैसा है? चांद का टुकड़ा है। आंखें कैसी है?
ये कोई नहीं कहेगा कीचड़ बहाने वाली आंखें। राग में क्या बोलेंगे? आंखें कैसी हैं? मिर्गी जैसी कि बिल्ली जैसी। चाल कैसी है? हिरनी जैसी। आंखें कैसी हैं? हिरनी जैसी। चाल हिरनी जैसी। और क्या क्या बोलते हैं? चेहरा चांद का टुकड़ा जैसा। और बोली गिलहरी जैसी, कोयल जैसी। अभी गिलहरी की आवाज आ रही है। आवाज कैसी है? कोयल जैसी। कोयल सी तेरी बोली। अब इतना बोलने के बाद भी आप देखिए कि जिस पात्र के सामने ये बातें बोली जा रही हैं वो खुश हो रहा है। वो लड़की, वो लेडीज कि मेरे को इतनी सुंदर सुंदर उपमाएं दी जा रही हैं, उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारी उपमाएं जानवरों से दी जा रही हैं। हमारी समस्या ये है कि आदमी को जानवर कहो तो नाराज होता है, लेकिन शेर कहो तो खुश हो जाता है। भाई आप कैसे हैं? आप एकदम शेर की तरह हैं। हाँ, मेरे को कितनी बड़ी उपमा दी है, मैं शेर की तरह हूं। लेकिन अगर कहा जाए आप कैसे? जानवर की तरह हैं, तो शेर जानवर नहीं है क्या? साधु की सिंह वृत्ति होती है। साधु की वृत्ति कैसी होती है? प्रवृत्ति होती है सिंह जैसी। एक महाराज ने अपने सिंह वाली बात को लेकर के उन्होंने वहां बताना ही चालू कर दिया मंच पर। बोले देखो, मैं शेर जैसा हूं कि नहीं? मेरी आवाज शेर जैसी है, मेरी छाती पर इतने सारे बाल हैं, मैं शेर जैसा हूं। और उन्होंने अपनी पूरी व्याख्या कर दी कि मैं शेर जैसा हूं। अरे भाई, इतनी ज्यादा क्या तुमको शेर से अपनी तुलना करने की जरूरत पड़ी? इतना तो विचार कर लो कि शेर तिर्यंच गति का प्राणी है और आप मनुष्य गति के प्राणी हैं। जबरदस्ती शेर बनने पर तुले हुए हो, और इसी समय कहीं आश्रय बंद हो जाए। बोलो माताओं, सिद्धांत का जिनने थोड़ा सा भी स्वाध्याय किया हो, इस तरह के विचारों में और व्याख्यान में आपको आयु का आश्रय बंद हो जाए तो कौन सी आयु बंधेगी? हैं? मेरी आंखें भी मेरी शेर जैसी, चलता भी मैं शेर की तरह हूं। अरे भाई ठीक बात है, यहां इतनी सारा अपना खुद ही अपने आप को शेर बनाने के लिए अपनी शारीरिक तुलना मत करने लग जाओ, क्योंकि अंततः विचारा है तो तिर्यंच गति का प्राणी। और आप जहां तक पहुंच गए हो वहां से सीधा सीधा पुरुषार्थ किया जाए, उत्तम पुरुषार्थ किया जाए तो आत्मा अरहंत परमात्मा बन जाए। लेकिन जिसकी तुलना कर करके आप अपनी एक्टिंग दिखा रहे हो, वो बेचारा तिर्यंच कितनी भी कोशिश करे उस भाव से कहां जाए? तो फिर आप कहोगे शब्द कहा ही क्यों? और आपने भी तो लिखा है सन्मति सागर जी महाराज की स्तुति में, सिंह वजो विचर दे यह भूमि देश। हमने लिखा है 8 श्लोक लिखे हैं उनके लिए, उनकी भक्ति में। तीसरे श्लोक में ये भी आता है कि कैसे थे सन्मति सागर जी गुरुदेव? तो शेर की तरह जो धरती पर विहार करते थे। तो शेर की तरह विहार करते थे का मतलब क्या है? 4 पांव से कूदते हुए जाते थे क्या? फिर शेर की तरह विहार करते थे का मतलब है कि सबको डराते हुए जाते थे क्या? फिर शेर की तरह विहार करते थे का मतलब किसी जीव जंतु पर आक्रमण करते जाते थे क्या? उसका अर्थ समझना, भावार्थ समझना पड़ेगा। शेर की तरह विहार करते थे का मतलब किसी से अजीजी नहीं करते थे कि भाई कोई तो विहार करा दो, मेरे साथ कोई तो चलो। अरे भाई आगे रास्ते में कोई नहीं है, कोई गांव नहीं है, तुम कोई एक जने गाड़ी चौका लेके साथ में तो चलो। करते थे ऐसा? इसलिए कहा सिंहब जो विचरते, जब विहार करना तो विहार करना, विश्राम करना तो विश्राम करना,
तप करना तो तप करना, उपवास करना तो उपवास करना, और किसी से भी किसी तरह के दबाव में आकर के अपनी साधना से समझौता नहीं करना। वो सिंह वृत्ति। सिंह वृत्ति का मतलब क्या हुआ? बोले सिंह वृत्ति वाली साधु। सिंह वृत्ति वाले साधु का मतलब ये नहीं कि किसी को झापड़ लगा दे, किसी से झगड़ा करने लग जाए। सिंह वृत्ति का मतलब है अत्यंत स्वाधीन गंभीर प्रवृत्ति। वो ये परवाह नहीं करेंगे कि ये आ गया अरबपति, इसके 500 ट्रेलर चलते हैं, इसकी 200 ब्रांचेज हैं, इसकी 10 फैक्ट्री हैं, अब चलो इससे बात करो, इसको मस्का लगाओ। और कैसे हो भाई साहब, भाभी जी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं? अरे ऐसे में कोई जबरदस्त श्रावक हो ना। एक जगह की बात है, एक महाराज ने एक प्रतिष्ठित श्रावक को कहा, भोजन कर लिया? उसने विनम्रता के साथ कहा, महाराज जी भोजन करना कि नहीं करना ये हमारा काम, आपका काम नहीं है। आप तो खुद अपनी चर्या के लिए मुद्रा लेके निकलते हैं, आपके ही भोजन का ठिकाना नहीं हुआ, हमारे भोजन का क्या पूछते हो? धर्म को समझने वाला था, अमीर था तो क्या हुआ, धर्म को समझता था, उसने जवाब दिया, आप ही विकल्प मत कीजिए, हमारी व्यवस्था तो कहीं भी हो जाएगी, आप तो अपने आनंद में अपनी साधना में मस्त रहिए, हमारे लायक कोई आज्ञा हो तो बताइए। समझ में आ रहा? बात्सल्य बस आप कहोगे कि फिर कोई पूछ तो लेते थे, कभी गुरु महाराज भी पूछ लेते थे। गुरु महाराज मुनिराज जो पूछ लेते हैं कि भाई आहार हुआ कि नहीं, उसका एक कारण ये हो सकता है कि 1000 किलोमीटर दूर से आदमी आया है और कल से इसने कुछ नहीं खाया होगा, ऐसे में भूखा रह के कहीं एकदम परेशान ना हो जाए, क्लेश में ना पड़ जाए, तो कदाचित वात्सल्य दयावश कोई पूछ लिया तो पूछ लिया, आप पूछवाने की इच्छा मत रखो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हम जो ये व्रती लोग हैं, तो भाई व्रती है तो भोजन हुआ कि नहीं आपका, क्योंकि व्रती का तो भोजन कठिनाई से मिलता है, तो ये हो सकता है कदाचित पूछ लिया तो पूछ लिया। आप इसमें मत रहिए कि महाराज जी हमें पूछेंगे, महाराज जी आपको नहीं पूछेंगे, आप महाराज जी को कहेंगे हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आहार जल शुद्ध है। आप पूछेंगे 10 बार नमोस्तु नमोस्तु करेंगे, क्यों? क्योंकि वो सिंह वृत्ति वाले साधु हैं। परिक्रमा लगाने के बाद भी आहार ना मिलेगा तो उपवास हो जाएगा, उपवास कर लेंगे। इसलिए हम श्रावकों को समझाते हैं कि हम बात ना कर पाए, कि ना पूछ पाए, कि कोई बात ना बन पाए तो नाराज मत हो जाइए। अब इतने अमीर आदमी बोले महाराज जी हमने कितने बार फोन करके बड़ी मुश्किल से तो इनको बुलाया था, आपके पास तक भी ले आए, आपको नारियल भी चढ़वा दिया, लेकिन आपने एक बार पीछे तो लगा देते। आपको पता भी है हमारे कितने कलश बाकी हैं? कितने कलश बाकी हैं जी? अरे बहुत कलश बाकी हैं, हम किसी को लाएं तो एक बार आशीर्वाद तो दे दो। ज्ञानी जिसके भाग्य में होगा वो बिना आशीर्वाद के भी तुम्हारा कलश लेके जाएगा। हाँ, आशीर्वाद जरूर मिलेगा। कब मिलता है आशीर्वाद? जब विनय से भक्ति से बंधन किया जाता है, आशीर्वाद मिलता है। मुनिराज वात्सल्यमयी है, थोड़ी है, लेकिन अब आप इस आशय से और इस ढंग से चाहो कि हम बहुत अमीर आदमी हैं और पहले ही बार आओ महाराज जी हमारे गीत गान गाने लग जाएं, तो भाई वो बात तो संभव नहीं है। आपका श्रवण संस्कृति के विकास में क्या योगदान है? आपका जिन धर्म की प्रभावना में क्या योगदान है? आपने श्रावकों के लिए, अपने समाज के लिए क्या किया है? अगर आपका कुछ योगदान है
तो पहली बार में भी कहो गुरुदेव के मुंह से आपका नाम निकल पड़े कि हाँ हाँ आज वो श्रावक आए हैं और उन्होंने इतना बड़ा काम किया है और अपने मंदिर के लिए ऐसा किया है, जब यहाँ कुछ नहीं था तब इन्होंने मंदिर का शिलान्यास किया था। स्वाभाविक है, धर्म प्रेमी है तो ज्ञानी। ये व्यवहार की बातें हैं और ये व्यवहार की बातें मुनिराजों के जीवन में कम होती हैं, श्रावकों के जीवन में थोड़ी ज्यादा होती हैं। फिर भी अगर हम केवल व्यवहार में पड़ेंगे तो इस सुंदर तत्व तक पहुंच नहीं पाएंगे। कहां पहुंचना है? अपने आप तक पहुंचना है। हमारी जो यात्रा बाहर 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 की चल रही है, इससे हम कहां पहुंचेंगे? बोलो ज्ञानी, कहां पहुंचेंगे? आप अगर मंजिल से विपरीत दिशा में बढ़े जा रहे हैं तो आप मंजिल तक कब पहुंचेंगे? बोलिए अशोक जी। पारस, मंजिल से विपरीत दिशा में चले जा रहे हैं, जाना तो विपुलाचल पर्वत है और आप जा रहे हो संवेदाचल की तरफ, कब पहुंचोगे? एक विकल्प आया, बोले 70वां चातुर्मास, 80वां चातुर्मास, गिनती से क्या हो जाएगा? 27वां चातुर्मास, 28वां चातुर्मास, गिनती से क्या हो जाएगा? अगर हमारी रूपरेखा और सड़क और दिशा ही सही नहीं है तो कितने साल में पहुंच जाएंगे हम मंजिल तक? निर्ग्रंथ वीतरागता के अलावा मोक्ष मार्ग बनता ही नहीं है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण। आप कहोगे महाराज तीसरी गाथा में ऐसा कुछ नहीं लिखा, आप तो जबरदस्ती मुनि महाराज को घुसेड़ रहे हो इसमें। अरे भाई, जब एक धर्मात्मा श्रावक समय सार की भावना कर सकता है तो सर्वसंग त्यागी मुनिराज नहीं कर सकते क्या? समय सार का वाचन करने वाले कुछ लोगों ने ऐसे समझ लिया कि समय सार के अधिकारी केवल वे ही हैं, मुनि महाराज तो जो है केवल क्रिया करते हैं और केवल प्रवचन करते हैं। नहीं, वो आपसे 4 कदम आगे चलने वाले हैं, आपसे ज्यादा प्यासे हैं, आपसे बड़े वाले मुमुक्षु वो हैं, आपके बड़े भाई हैं। और बड़े भाई नहीं, मुनिराज सच में मोक्ष मार्गी और सच्चे गुरु हैं। अभी बात अलग होती है कि पात्रों को देख करके उपदेश देते हैं। अगर हमें लगे कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा समय सार के आधार से हम जो बात कर रहे हैं तो लोगों की संख्या कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे? बोलिए, फिर हम प्रथमान युग की कथाएं उसमें ज्यादा लगाएंगे, तत्व की चर्चा कम करेंगे। ऐसा तो करना पड़ेगा ना। माँ भी अपने बच्चे को अगर वो डायरेक्ट दवाई नहीं खा रही है तो कैसे खिलाती है? बच्चा दवाई नहीं खाता है, उसके मुंह में चम्मच में घोल के डालो तो भी नहीं खाता है, फिर क्या करते हैं? थोड़ा दूध मिला के देते हैं। कई बार दूध मिली भी नहीं खाता है, नहीं पीता है, तो फिर क्या करते हैं? थोड़ा उसमें मीठा मिला के, कई बार बतासा डाल के, और तब भी नहीं पीता है तो क्या करते हैं? नाक पकड़ते हैं। और नाक पकड़ते हैं तो क्या होता है? बोलो बोलो, यानी नाक पकड़ते हैं तो मुंह खुल जाता है और दवाई अंदर डाल दी जाती है। महाराज जी, आप भी तो अभी नाक पकड़ने का काम कर रहे हो। बेचारे आते हैं माला डलवाने के लिए, आप उनकी नाक पकड़ के, और आप देखिएगा केवल मंचमाला को आने वाले धीरे धीरे आएंगे ही नहीं, सच में जो सेवा भावी हैं और मुमुक्षु हैं उनसे ही आपका मंडप पूरा भर जाया करेगा। या फिर उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि महाराज जी नाक भी पकड़ लें तो घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है नाक पकड़ के कोई ऐसी दवाई अंदर पिला दें। दिनवाणी की दवा। दुनिया में आप एक ही चीज सुनी है कि कोई लोग स्त्रियों को सुंदर कहते हैं, कहते ही हैं,
देख लो कैसा पागलपन चलता है। अप्सरा मान लेंगे, ढेरों गीत गाएंगे, पांव में पड़ जाएंगे। अरे है क्या इसमें? मल मूत्र की तो गठरी है ये, निकलता क्या है इसमें से? मल बीजम मल योनिम गलन मलन पूति गंध भी भस्सम भस्सन नंग मनंगम बिरमतियो ब्रह्मचारी सा। कितने ही सुंदर है शरीर, लेकिन है क्या? पल रुधिर राध मल थैली की कस बसादिते मैली नवद्वार वह घिनकारी। कौन सी हीरोइन है जो 24 घंटे में कभी लघु शंका दीर्घ शंका न जाती हो? बताइए, एक नाम बताइए आप लोग। कौन सी सुंदरी है जिसको साल में कभी सर्दी ना, नाक ना बहती हो, सर्दी ना होती? बताइए। और शरीर का खूब परहेज कर लिया जाए, खूब संभाल कर लिया जाए, लेकिन असलियत तो यह है कि 9 द्वार हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई बहते ही रहते हैं। अच्छा, आप कहोगे ये सुंदरता का पैमाना, अगर हम इस ढंग से बात ना करें, इस ढंग से भी बात करें कि लोक में 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। आप लोग बोलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा द्रव्य कहा, इसलिए आप ऐसे बोल दिया फटाफट, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। और अगर हम आपसे कहें तत्व, तो थोड़ी सी धारणा बदल जाएगी। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा। पदार्थ कहें तो पुण्य पाप और जुड़ जाएगा। और अस्थि काय कहें तो जिनको जरासी जिनवाणी की रुचि है उन्हें तुरंत बात ध्यान में आएगी। और इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि जीव अपने आप में रहे तो ही सुंदर है, पुद्गल अपने आप में रहे तो ही सुंदर है, धर्म अधर्म वो तो सब अपने आप में है ही, वो तो सुंदर है ही। ऐसे ही कहने का आशय है, एकत्व निश्चयगत निज आत्मा ही सुंदर है। दुनिया की सुंदरता के चक्कर में तुमने अपने रूप को कुरूप कर डाला। देख लो ना, आपने पिक्चर्स देखी हैं, ढेर सारी पिक्चर में क्या होता है कि हीरो रहता है और उसको हीरोइन नहीं मिल पाती, होता है कि नहीं? फिर वो रोता रहता है, फिर कुछ कर्म करता है, फिर कहीं जेल में डालता है, फिर नशा करने लगता है, फिर देव उदास बन जाता है, पूरा उदास बन जाता है। देखा आपने? वो जैसी है वैसी है, इसका क्या हाल होता है? मक्खियां भिनक रही हैं, नाक बह रही है, नाली के पास पड़ा है, लोग थूक रहे हैं। ऐसे ही होता है ना लगभग। किसकी गलती है? किसकी गलती है? बोलो बोलो, हैं? आप लोग तो बोलो, किसकी गलती है? उसकी गलती है। उसकी क्या बात की गलती है? सूरज उगता था उगता है, चांद उगता था उगता है, तारे आते हैं नहीं आते हैं नहीं आते हैं, हवा चलती है नहीं चलती है नहीं चलती है। जो कुछ जैसा होना है सो हो रहा है। अब सूरज के आने पर कोई दुखी हो जाए कि कोई परेशान हो जाए तो इसमें उसकी क्या गलती? ऐसे ही किसी के रंग रूप को देख करके और तुम परेशान होते रहो तो इसमें किसी की क्या गलती? तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो देख रहा हूं वह जड़ है। क्या है? सारी दुनिया जड़ की दीवानी, सारी दुनिया जड़ की दीवानी हो रही। शरीर का रंग देखियो भाई साहब, छोकरी कैसी है, और रंग देख करके रंग के साथ डंग भी देखियो भाई साहब। अकेला रंग देख करके रहोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार की जिंदगी बेरंग हो जाएगी, और रंग के साथ ढंग भी देखोगे तो हो सकता है कि आज तक ना हुआ हो वो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु आपके घर के बाहर भी होने लग जाए। तो अकेला रंग मत देखियो,
रंग के साथ साथ विषय घूम जाता है बोलने का। महाराज जी ऐसे क्यों बोलते हैं आप? आत्मा की बात करो, ठीक है, आत्मा की बात करो, लेकिन आजकल जहां आप हैं, जिस स्टेज पर आप हैं, वहां ये सब होता है कि नहीं होता है? अब छोरे बड़े हो गए हैं तो छोरियां भी लाना है, छोरी बड़ी हो गई तो किसी अच्छे परिवार में देना भी है, दो। लेकिन यहां सुंदरों की जो बात कही है वो आत्मा के लिए कही है। फिर भी लोग व्यवहार में आप केवल बाहरी सुंदरता देख करके ही मत उलझ जाना। उसके लिए बोले घर भी अच्छा है और बर भी अच्छा है। क्या? बिटिया के लिए घर भी अच्छा है और बस अब हाथ पीले कर ही दो। वही हम आपको बता रहे हैं कि सिद्धालय का घर भी अच्छा है, सिद्ध स्वरूप का वर भी अच्छा है। अब दीक्षा के लिए हाथ पीले कर ही लो। दीक्षा के मंडप में बैठो। बोलो महाराज जी, जहां प्रवचन सुनने वालों की लाले पड़े हैं, यहां दीक्षा लेने वाला कहां से मिलेगा? लेकिन जरूर मिलेगा। प्रवचन के सुनने वाले भी आएंगे और कोई भाग्यवान जीव दीक्षा के भाव भी बनाएंगे। देर नहीं लगती है, कब किसका भाग्य जाग जाए और कब किसके जीवन में तत्व ज्ञान समा जाए। यत् निश्चय गदो समो सबत्थ सुंदरो लोके, बंद कहा यत् तेण विसंवाद। नहीं होती विसंवाद का मूल कारण है। आप इस गाथा पर थोड़ा विचार करें। जितने सारे मोटिवेशनल गुरु या शांति के लिए स्पीच देने वाले साधु संत आजकल के मॉडर्न गुरु, उन सबों के लिए भी इसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा छुपी हुई है। आपकी अशांति का कारण कोई दूसरा नहीं है, आपकी विसंवाद का कारण, आपकी विसंवाद का, आपका विकल्प का कारण कोई दूसरा नहीं है। कौन है? एकत्व निश्चयगत निज आत्मा है। तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, तुम निज स्वभाव को भूले और दूसरे में झूले, इसलिए तुम हो गए लंगड़े लूले। निज स्वभाव किसको भूले? अपने शांत स्वभाव को तो भूल गए। अब दूसरे के चक्कर में झूल रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, क्या करना, कैसे मिलेगा, कैसे न मिलेगा, और इस विकल्प में दूसरे के चक्कर में झूले और इस चक्कर में खुद ही हो गए लंगड़े लूले हो गए, पता ही नहीं पड़ रहा है। आत्मार्थी हो, इस तरह थोड़ी दृष्टि करना। किसकी? कि आप अगर बहुत ज्यादा त्रस्त हो जाए ना, तो वो पागलपन मत करना, क्योंकि आप में से कोई करता भी नहीं होगा, लेकिन आजकल इसका बहुत ज्यादा चलन है। और वीकली है वो आजकल एक सिस्टम आ गया ना कि सप्ताह में एक बार बैठेंगे दोस्तों के साथ, और तब तो जरूरी है वीकली ड्रिंकिंग। सप्ताह के अंत में एक बार सब मंडली जमा होगी और ड्रिंकिंग कौन कौन करता है? आप कहो कैसी बात करते हैं महाराज जी, आप गजब करते हैं आप तो। आप हम लोगों को क्या ऐसे ही जानवर समझते हो? अरे भाई, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हम इतने गिरेहुर थोड़ी हैं कि जो आप ऐसे पूछने लग जाओ। अच्छा, कोई ड्रिंकिंग नहीं करता? कोई नहीं करता? कोई नहीं करता है। ये बताओ कि कौन नहीं करता है? सबने हाथ खड़े कर दिए। माना कि आप ये वाली ड्रिंकिंग नहीं करते होंगे, लेकिन मोह की ड्रिंकिंग तो सबने कर रखी है। और दूसरा, ड्रिंक का मतलब क्या होता है? ड्रिंक का मतलब क्या होता है? पीना। आप लोग पानी नहीं पीते?
पानी तो पीते हैं, लेकिन समस्या है कि ड्रिंकिंग सब आजकल पानी पीने के लिए रहा ही नहीं। आजकल तो ड्रिंकिंग का बोलो का मतलब क्या हुआ, इतना बढ़िया शब्द की कैसी दुर्दशा हो गई। देखिए आप, लव शब्द आता है, लव मतलब क्या होता है, प्यार है। महावीर स्वामी कहेंगे लव ऑल सर्वाल, सबका प्यार, सबके लिए प्यार, सबकी सेवा। लेकिन ये शब्द इतना बदनाम हो गया। आई का मतलब मैं, यू का मतलब स्वार्थी जिंदगी इतनी सी रह गई, आई एंड यू, फिर बीच में एक तीसरा कोई क्यों। तीसरे में देवशास्त्र गुरु भी नहीं चाहिए, बस मस्ती। लेकिन मस्ती इतनी सस्ती भी नहीं है। इतनी सस्ती भी नहीं है। उसी में कितने समय तक तुम डूबे रहोगे। हम अगर अपने देश की संस्कृति और धर्म के हिसाब से चलेंगे तो ही सचमुच संतुलित और सुखी जीवन होगा। अगर किसी को वही 72 हूरे, ठीक है, बोले कि अगर तुमने किसी काफिर का कत्ल भी कर दिया तो तुमको 72 हूरे मिलेंगे। अनैतिक काम भी कर दिया तो तुमको 72 हूरे मिलेंगे। और ये लोगों को देखो कि ऐसे लोभ में पड़ जाते, और वो ये कहे कि मुझे वहां छोड़ो, यहीं 72 हूरे दिलाओ पहले। हूरे समझ में आ रहा है आपको? हूर का मतलब क्या होता है? अब लोग हूर नहीं समझते, ये रेफरेंस देना पड़ेगा। हूर का मतलब होता है अप्सरा, सुंदरी। और किसी व्यक्ति को यहीं 72 हूरें दिला दी जाएं, ये रही 72 हूरें, अब रह तू इनके संग। आप समझ रहे बात को? ये जो सपने वाली बातें होती हैं वो सपने में ही अच्छी लगती हैं, और इस टाइप की बातें जो सुनने ही में अच्छी लगती हैं। 72 औरतों को पालने की जिम्मेदारी आ जाए और 72 उसको अपनी तरफ खींचे ना, बेमौत मर जाएगा, घर छोड़ के 2000 में ही भाग जाएगा। इतनी ईर्ष्या, इतना कलह, इतना द्वेष, तो इसकी तरफ नहीं देखा तो उसकी तरफ नहीं देखा तो असल में हूरें छोड़ दो। अगर कोई इस तरह का लालच देता है तो सबसे पहले तो उसको यहीं दिलाओ। वो कहेगा ना मुझे अब यहां चाहिए और वो ना वहां चाहिए। यहां 72 छोड़ो, 2-4 ही, अगर जो ये अनैतिक लोग होते हैं ना, कि अपने घर के अलावा और इधर उधर मुंह मारने वाले लोग, इनका हाल देखिए, कभी चैन नहीं रहता। एक तो पोल खुलने का हमेशा डर रहता है, अपना मोबाइल किसी को नहीं दे पाएंगे, फ्रैंकली किसी से बात नहीं कर पाएंगे, फ्रैंकली किसी से मिल नहीं पाएंगे। घर में भी रहेंगे तो ऐसा भय रहेगा कि कोई आए नहीं जाए, कि कोई फोन नहीं आ जाए, फोन कोई दूसरा ना उठा ले। काहे को तुम जबरदस्ती समस्याओं को निमंत्रण देते हो? इसी के हिसाब से चल रही है बात। विषमवादनी होती, दूसरे की बात जहां शामिल होगी, दूसरे की कथा जहां शामिल होगी, वहीं से विषमवाद चालू हो जाएगा, वहीं से समस्याएं चालू हो जाएंगी। हम सभी जिनमानिस के सूत्र को समझें कि सौभाग्य से अगर आपको मुनिराजों वाला मार्ग मिल गया है तो उस रास्ते जाओ, पूर्ण आनंद और शांति का मार्ग। वो नहीं मिल पाया है और आपके माँ बाप ने आपको एक अच्छा परिवार बना के दिया है, उस परिवार तक व्यवस्थित षड आवश्यक कर्तव्य पालन करते हुए आनंद से रहो। फिर तीसरी जगह इधर उधर ज्यादा मुंह मत मारो। आजकल तो बोले चलता है, आजकल तो एक स्टेटस बन गया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। लेकिन इससे जो उलझने पैदा होंगी, इससे जो क्लेश पैदा होंगे,
उसका उपचार है? कोई दुनिया वाला कोई बता रहा उसका उपचार? जो अशांति पैदा होगी उसका कोई उपचार है? कोई नहीं उपचार। उपचार कुछ नहीं है, सिर्फ उलझो और मरो। तो आप जिनवाणी की सीख को ध्यान में ले लें। यत निश्चय गदो समो सब्बत सुंदरो लोगो। ऐसे एकत्व निश्चयगत पूर्ण ध्यान में बैठे हुए मुनिराज वाली दशा, अरहंत सिद्धों वाली दशा परम वंदनीय है। मुनिराज वाली दशा परम स्मरणीय है, स्वीकारने योग्य है। वो भी नहीं जम रहा है तो जो छोटा सा सुंदर सा परिवार आपका बना है उसका सम्मान, उसका वात्सल्य और ठीक से उसका निर्वाह करते हुए ब्रह्मचर्य अणुव्रत, महाव्रत नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं। सत्य, अहिंसा, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अणुव्रत तो आ ही सकते हैं। अणुव्रतों के रास्ते चल करके ऐसा कुछ कदम ना उठाएं कि जीवन में विसंवाद पैदा हो जाए। अच्छी खासी गृहस्थी चल रही थी और छोरे छोरी पति पत्नी में दोनों में अनबन हो गई, किसी बात को लेकर उतार चढ़ाव हो गया। आज दोनों एक दूसरे पर केस ठोक करके पिले पड़े। हम इसको मजा चखाएंगे, हम उसको, क्या मतलब? ये तो पक्का है कि तुम दोनों भी कोई ब्रह्मचारी रहने वाले नहीं हो, कहीं तीसरी जगह बाद में मुंह मारोगे। इससे अच्छा है कि शांति से बैठ के कोई बड़े बुजुर्गों के बीच में लेकर के इस समस्या को हल करो और साथ में रहो। या फिर जो एकत्व विभक्त ऐसा सुंदर मार्ग है, उस मार्ग पर चलने की हिम्मत है तो बिना केस किए सब कुछ छोड़ो, ब्रह्मचर्य का रास्ता लो, तपस्या के रास्ते बढ़ो। इससे मंगल होगा, कल्याण होगा, तो मैं भी शांति रहेगी, औरों को भी शांति होगी। चाहे बोलिए शांतिनाथ भगवान की। बोली परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज।